जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 1 के पार्ट 4 में केंद्रीकृत योजनाबद्ध बाजार और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें तो इसमें सभी निर्णय सरकार द्वारा या केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। व्यक्ति जो होता है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्ति क्या उत्पादन करेगा, क्या उपभोग करेगा, इन सभी बातों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है और समस्त आर्थिक गतिविधियां सरकार के द्वारा ही नियंत्रित और समन्वित होती हैं। अब देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत यानी इसमें सभी निर्णय जो होते हैं वो सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय सत्ता मीन्स पूरे देश में किसी कार्य को करने के लिए कोई एक सत्ता होना, कोई एक सरकारी प्राधिकरण होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय सत्ता। अब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कौन कौन से कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। एक तो महत्वपूर्ण सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वो सरकार लेगा। संसाधनों का जो विनिधान है, विनिधान मीन्स होता है कि देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो किन किन वस्तुओं और सेवाओं में कितनी मात्रा में उनका प्रयोग होगा, यह निर्णय सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में आपने 3 चीज़ें याद की कि सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, योजना बनाई जाती है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और संसाधनों का विनिधान किया जाता है। अब यदि किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके उत्पादन की प्रेरणा सरकार ही देगी और सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की वह पूरी हो सकें। सभी को राष्ट्रीय आय में से न्यायोचित हिस्सा मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होता है। अब हम बाजार अर्थव्यवस्था को देखते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी कार्य बाजार यानी मांग और पूर्ति की शक्ति यानी कीमत यंत्र द्वारा किए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि इसमें व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति होती है और सभी को फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, मतलब किसको किन वस्तुओं का उपभोग करना है इसकी स्वतंत्रता होती है। सभी कार्य जो होते हैं निजी लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं और इसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। क्या होता था कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार ही किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है निर्धारित करती थी, तो उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी। लेकिन मार्केट इकोनॉमी बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता होती क्योंकि सरकार का इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर इस सिस्टम में जो कीमत होती हैं वो कीमत यंत्र के द्वारा निर्धारित होती। कीमत यंत्र यानी मांग और पूर्ति। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो कीमत बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाए तो कीमत घट जाती है। मतलब मांग और पूर्ति ही किसी वस्तु की कीमत का अंतिम निर्णायक होता है, कीमत यंत्र। और सरकार जो होती है उसका लिमिटेड इंटरवेंशन होता है, मतलब आर्थिक गतिविधि में सरकार हस्तक्षेप तो करती है परंतु सीमित मात्रा में हस्तक्षेप करती है। अभी हमने देखा था कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी उसमें सभी गतिविधियां सरकार के द्वारा नियंत्रित होती थी। तो बाजार अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार यानी प्रॉफिट धन को कमाने से नियंत्रित होती हैं। व्यक्ति की सारी गतिविधियां जो है वो धन से नियंत्रित होती हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार के द्वारा नियंत्रित होती हैं। बाजार का अर्थ क्या है, मांग और पूर्ति। कीमत यंत्र के द्वारा सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि बाजार क्या काम करता है, सभी आर्थिक क्रियाकलाप
यानी अर्थव्यवस्था में कौन से आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, ये बाजार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी यदि जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है बाजार में, उस वस्तु का उत्पादन होगा, तो वह आर्थिक क्रियाकलाप होगा। इसके बाद व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया, मतलब किसी व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है यह वह स्वतंत्र रूप से चयन कर सकता है। सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को फोर्स नहीं करती बाजार अर्थव्यवस्था में। धन तथा अपने उत्पाद का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान, मतलब व्यक्ति अपने धन का किस तरह से व्यय करेगा, किन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करेगा, तो ये निर्बाध होता है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। जो उपभोक्ता होता है वो उसकी सार्वभौमिकता होती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, वह अपने धन को निर्बाध रूप से आदान प्रदान कर सकता है। फिर है लोगों, जिसमें लोगों का निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में किस वस्तु को किसी व्यक्ति को खरीदना है, किस वस्तु को बेचना है, यह निर्णय वह स्वयं बाजार की स्थितियों के हिसाब से लेता है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस प्रकार हमने इस पॉइंट में देखा कि बाजार अर्थव्यवस्था में समस्त गतिविधियां बाजार के द्वारा नियंत्रित होती हैं, सभी आर्थिक गतिविधियां। दूसरा, व्यक्ति की जो अंतःक्रिया होती है वो भी निर्बाध होती है, और व्यक्ति अपने धन और उत्पाद का किस प्रकार निर्बाध रूप से प्रयोग कर सकता है। वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, यानी सभी गतिविधियां स्वतंत्र होती हैं और बाजार द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी बाजार में जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है उसी वस्तु का उत्पादन किया जाने लगता है। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि ये बाजार तंत्र क्या है। तो बाजार तंत्र यानी करोड़ों अलग अलग व्यक्ति किसी कोई एक वस्तु है, इसकी करोड़ों लोग जो है मांग करेंगे और करोड़ों लोग इसकी पूर्ति करेंगे। तो जो एक निश्चित बिंदु, एक कोई कीमत होगी जहाँ की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी, वहाँ पर जो है वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाएगी। तो बाजार तंत्र का अर्थ होता है मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। अब यहाँ पर बाजार का अर्थ उस बाजार से नहीं है जहाँ आप जाकर वस्तुएं खरीदते हैं, बल्कि उस बाजार से है जहाँ क्रेता विक्रेता निकट संपर्क में होते हैं। यानी किसी वस्तु के लिए क्रेता विक्रेता जहाँ भी प्रतियोगिता कर सकते हैं वह बाजार है। जैसे इंटरनेट शॉपिंग में भी क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। अब बाजार अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन है कि वस्तु की कीमत कैसे तय होती है। तो वस्तु की कीमत जो है क्रेता और विक्रेता की सहमति से, जहाँ क्रेता देने तैयार हो और विक्रेता देने और क्रेता लेने तैयार हो, वहाँ कीमत निर्धारित हो जाती है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मांग करता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन। आपको पता है कि बाजार में यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए, आप बाजार जाओ और बाजार में आप जैसे कई क्रेता एक ही वस्तु को खरीदने जाएं तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी परिणाम क्या होता है, उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। अब बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्णय कौन करता है, तो उत्पादन का निर्णय समाज करती है। समाज में जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है, आवश्यकता ज़्यादा होती है, उस वस्तु का उत्पादन किया जाने लगता है। इसके बाद केंद्रीय समस्याओं का समाधान, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है, तो बाजार तंत्र करता है। इसके बाद संस्था का अर्थ क्या होता है। तो संस्था का अर्थ होता है कोई ऐसा संगठन जो निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत
किसके द्वारा निर्धारित होती है बाजार अर्थव्यवस्था में? क्रेता विक्रेता के द्वारा। यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो क्या परिणाम होता है? कीमत में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन किस वस्तु का किया जाता है? जिसकी की आवश्यकता या मांग बाजार में अधिक होती है। वो केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? बाजार तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकारी क्षेत्र भी होता है और प्राइवेट क्षेत्र भी होता है, यानी दोनों ही क्षेत्र कार्य करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, यानी सरकार जो है, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, तो मिश्रित इकोनॉमी जो होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद जो प्राइस सिस्टम होता है, जो कीमतें होती हैं, वो सरकार के डायरेक्टिव, मतलब सरकार जो है कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित तो नहीं करती, लेकिन उन्हें नियंत्रित अवश्य करती है। सरकार जो है वो निजी क्षेत्र पर रूल्स और रेगुलेशन लागू करती है, जिससे कि वे जनता के हितों की उपेक्षा ना कर सकें। फिर जो उपभोक्ता होता है उसकी सार्वभौमिकता होती है, अर्थात उपभोक्ता जो भी उपभोग करना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र होता है, उसके अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। फिर सरकार जो है वो लेबर यानी श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसकी बड़ी विशेषता होती है कि इसमें इनइक्वालिटी को रोकने का सरकार प्रयास करती है, यानी आर्थिक धन की असमानता जो होती है अमीर और गरीब के बीच, उसको कम करने का सरकार प्रयास करती है। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। बुक में है कि आज सभी अर्थव्यवस्थाएं, विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से अधिकांश क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा तो लिए जाते हैं, लेकिन वे बाजार के अनुसार ही सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं बाजार के द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन उनकी दिशा जो है वो सरकार निर्धारित करती है। इसके बाद यानी सरकार यह तो निर्धारित कर देती कि व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि किसी कार्य से जनहित बाधित होता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप भी कर देती है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब ऑब्जेक्टिव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका कैसी होती है? तो न्यूनतम होती है। या सरकार की भूमिका न्यूनतम कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका मूलतः जो है वो मार्केट इकनॉमी है, इसलिए वहाँ पर बाजार की भूमिका न्यूनतम होती है। इसके बाद केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? तो चीन इसका उदाहरण है। और भारत किसका उदाहरण है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम हुई है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने क्या समझा? हमने देखा कि विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित हैं। सरकार की न्यूनतम भूमिका अमेरिका में है और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चीन है। और सरकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय लेती है महत्वपूर्ण और आर्थिक क्रियाकलापों को दिशा प्रदान करती है। आर्थिक क्रियाकलाप बाजार द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन उन्हें दिशा सरकार प्रदान करती है। ओके, थैंक यू।